भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को पूर्ण करके इस धराधाम को छोड़ करके अपने वैकुंठ धाम को गए थे। उसके बाद में पांडवों ने अपने पोते को उस राज्य गद्दी का राजा बनाया था, जिसके लिए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था धर्म की स्थापना के लिए। वो बालक बहुत छोटा है। जब ये पांडव जा रहे थे तो ये जो परीक्षित नाम का बालक है पांडवों से अपने बाबा से पूछता है, बाबा मैं बहुत छोटा हूं, अभी इतने बड़े राज्य की तुम मेरे को जिम्मेदारी दे रहे हो, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं है किस प्रकार से राज्य चलता है, आप किसी और को राजा बना दीजिए। तो बाबा कहते हैं, परीक्षित बेटा राज्य चलाने की 4 तरीके हैं केवल। यदि ये 4 तरीके किसी भी व्यक्ति को आते हैं और वो कोई भी आयु का व्यक्ति है, वो अपने राज्य को सुचारू रूप से चला सकता है। पहला तरीका, राज्य के राजा को अपनी प्रजा को पुत्र के समान देखना चाहिए। दूसरा, राज्य में जितने भी लोग राज्य का कानून तोड़ते हैं, चाहे वो अपनी स्वयं की संतान ही क्यों ना हो, उसको वही दंड देना चाहिए जो दंड एक आम नागरिक के लिए बना हुआ है। तीसरा, राज्य की संपत्ति या जितनी भी संपत्ति राज्य की आती है वह राज्य के हित में ही प्रयोग हो। एक शब्द में कहा जाए तो राज्य के अंदर भ्रष्टाचार नहीं हो। चौथा सूत्र है कि राज्य की सेना हमेशा शक्तिशाली और धार्मिक हो। जिस राजा के पास में ये 4 चीजें हैं वह अपने राज्य को बड़े प्रेम से चला सकता है। परीक्षित, तुम अपने आप को धार्मिक जरूर बना के रखना, क्योंकि राजा यदि धार्मिक होगा तो प्रजा का हित अपने आप सोचने लग जाएगा। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा बनने लग जाती है। इसीलिए युधिष्ठिर जी महाराज अपने पोते परीक्षित को धर्म का उपदेश कर रहे हैं कि धर्म के द्वारा कैसे राज्य को चलाया जा सकता है। कभी आपको लगे कि आपके घरों में बड़ी परेशानियां बढ़ रही हैं, बड़े संकट में हैं, और आपको जब समस्याओं का समाधान ना मिले, कोई भी समस्या हो तुम्हारी कोई भी, तब आप केवल एक काम आपको करना है। आप भगवान के द्वारा जो बोली हुई जो श्रीमद् भगवत गीता है उसका कोई भी पन्ना खोल लेना, कोई भी, आपको आपकी समस्या का समाधान उस श्लोक में दिख जाएगा। ये इतना प्रभावी ग्रंथ है भगवत गीता। 700 श्लोकों में संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। तो किसी ने पूछा था, आप इतने आत्मविश्वास से ऐसा क्यों बोलते हो कि भगवत गीता के लिए प्रत्येक समस्या का समाधान मौजूद है? वो तो मैं उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को एक उत्तर देता हूं, जितने भी शास्त्र, जितने भी पुराण या जितने भी वेद लिखे गए और बोले गए हैं वो सब या तो किसी ऋषि की वाणी से बोले गए हैं, या फिर किसी साधु के द्वारा लिखे गए हैं, या फिर किसी देवताओं के आह्वान के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन भगवत गीता ही ऐसी है जिसे स्वयं भगवान ने बोला है, और जो भगवान बोलते हो उसे कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं। भगवान के वाक्यों को कोई काट नहीं सकता। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है हमें गीता, जगत के पास से निस दिन बचाती है हमें गीता।
महाभारत के गिरधर की भरीच में अमरवाणी, उखाड़ा मोह जड़ के पात के उर में फंसे माया में अर्जुन को दिया था कर्म पथ जिसने, हमें भी कर्म पथ की ओर ले जाती सदा गीता। एक एक श्लोक है इसके हजारों पाप के नाशक, हमें भी कर्म पथ की ओर ले जाती सदा गीता। भगवान ने इस धरती को इतना विशेष ग्रंथ दे दिया, इतना विशेष दे दिया कि जिसमें हर समस्या का समाधान है। दुनिया के जितने भी लोग हैं गीता को नकार नहीं पाते, गीता को अलग नहीं कर पाते। आप जाइएगा श्रीधाम कभी वृंदावन, वहां पे देखो अंग्रेजों को नृत्य करते हुए, अंग्रेजों को हरे राम हरे कृष्ण करते हुए। उन्हें पता है कि मूल सत्यता क्या है, मूल क्या है हमारा। भगवान ने इतना सुंदर सुंदर शास्त्र पुराण ग्रंथ हमको दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस हिंदू का कि उसने सबसे ज्यादा दूरी अपने ग्रंथों से ही बनाई हुई है। कल मेरे को किसी दिल्ली के पत्रकार से फोन आया था,